ये बुढ़ा को एक नोटिस मिला कि 12 बजे तेरा मर्डर होगा। लेकिन तभी 12 बज जाते हैं, तभी इसको कोई गोली मार देता है। तो ये साला एक गद्दा को रखता है लेकिन दूसरी तरफ गिरता है। तभी वहाँ पर पुलिस आता है, तेरी बहन ब्याह करवा का और तलाशी लेने लगता है। अब तू गया बेटा। लेकिन अचानक सब गायब हो जाते हैं। ये कैसे हो गया? तभी पुलिस पर्दे में झांकता है तो इसे भी कोई बंदूक से मारने वाला था, लेकिन बंदूक इसके चेहरे पर थूक देता है। फिर ये लाइट से देखने लगता है कौन है बे? तो इसे देखकर पेंटिंग भी शर्मा जाती है। तभी ये बंदूक लेकर आता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। जब दरवाजा खोला तो वहाँ भूत था। पुलिस डर के मारे छोटा होकर भाग गया। भूत हंसने लगती है। तभी एक चूहा निकलती है तो ये डर के मारे कुर्सी में चढ़कर अपना कपड़ा उठाती है। तभी ये शर्माकर लाल हो जाती है। फिर पुलिस को शक हुआ तो ये उसमें एक गमला फेंकता है, लेकिन उसके ऊपर ही गिरता है। तभी ये एक पेंटिंग को उठाकर देखा, अरे साला, तो इसे कोई इतना गोली मारता है कि बंदूक भी थक गया। तो पुलिस आकर देखा तो वहाँ भी भूत था। अरे दादा रे। पुलिस डर के मारे ऊपर जाता है जय हिंद दोस्तों। और एक दरवाजा को खोलता है तो वहाँ सेंटा क्लॉज था। अरे दादा रे। फिर भूत ने पुलिस के पीछे बंदूक तान दिया और हाथ ऊपर करने को बोला। पुलिस का फट रहा था। तभी गोली चलाता है तो गोली ही नहीं निकलता क्योंकि बंदूक का फ्यूल खत्म हो गया था। तभी पुलिस भूत को पकड़ने के लिए जाता। तभी भूत जा रहा था तो इसे एक लड़की का हॉट पैर दिखा तो ये पर्दा को हटाया तो साला पुलिस था। जय हिंद दोस्तों। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बाप रे। ये दीमक मंगरू के घर के पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। मम्मी रे। तू तो गया बेटे। इसके घर बनने से पहले इसका घर उजाड़ने चले आते हैं। तभी मंगरू इन सब का रास्ता मोड़कर इन सबको बोतल में बंद कर बाहर छोड़ आता है। वानर सेना में धोगा। लेकिन ये सब भी पीछे कहाँ रहने वाले। इन दीमकों के पास IIT की डिग्रियां होती हैं। और इस बार ढक्कन खुलते ही मंगरू का बाउंड्री ही उड़ा देता है। रुक जा के नागमणि लेके जा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सब देख मंगरू इन सब के पीछे रोड रोलर लेके पड़ जाता है। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को, तेरे को पावर बताता है मेरा। लेकिन दीमक इसका पुल भी उड़ा देता है। गया। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? इन सब से परेशान मंगरू अपने घर के चारों ओर खुदाई करके पानी भर देता है। गजब। लेकिन इन सब के पास बहुत दिमाग होता है और किसी तरह इसको भी पार कर लेते हैं। और अंदर आते ही मंगरू का घर 5 मिनट में सफा चट कर जाते हैं। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। हट बड़वा। ये देख मंगरू सल्फास खा के बौरा जाता है। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल। और कबाड़ी से लोहा खरीद के घर बना देता है। है मुझसे कोई स्मार्ट? ये देख, घर। ये क्या है? सालों से भूखा चिरकुट बिल्ले का खुफिया अड्डा देख लेता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। माल है यार। और वहीं पे तेल चटाई का धंधा खोल देता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। बिल्ला अपनी गुदी का दर्द दूर कराने आता है। आजा। चड्डी नहीं पहने हो ना? अभी बता था भाई। तभी चिरकुट इसे समेट कर कड़ी चावल बनाने ले जाता है। अब तू गया बेटा। पर बिल्ला तो चिरकुट को चकमा देकर निकल लेता है। ये कैसे हो गया? अरे भिख मंगिया। गया। ये क्या हो गया? ये देख चिरकुट अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। एलविज भाई। तभी चिरकुट गब्बर से बंदूक उधार लेके आ जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। ये देख बिल्ला चिरकुट को चक्कर दे दे के घनचक्कर बना देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी चिरकुट बिल्ले को जमीन में ही समाधि बनाने का जुगाड़ करने लगता है। पर बिल्ला तो चिरकुट का सारा सिस्टम उड़ा देता है। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। हे प्रभु। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। बिल्ला अपने खुफिया सुरंग में महुआ पीकर सो रहा था। अच्छा। तभी मुच्छड़ इसके ऊपर बुर्ज खलीफा बनाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। आप कौन? किस कलर की चड्डी पहने हो? आज चड्डी नहीं पहने हो ना? ये देख बिल्ला इसे वहाँ से जाने को बोलता है। तभी मुच्छड़ बिल्ले के बिल में पेटी भर के मसाला डाल देता है। घर। अब तू गया बेटा। आजा। बवाल चीज है बे। ये क्या हो गया? ये देख साला हरामी बिल्ला मुच्छड़ को नए साल का गिफ्ट भेज देता है। खत्म। तभी मुच्छड़ बिल्ले को उड़ाने की धमकी देने लगता है। पर इसकी गोली वापस आकर इसकी गुदी लाल कर देती है।
तभी मुच्छड़ अपने चेले को अंदर भेज देता है। पूछ क्या? पर बिल्ला तो चेले को केला थमा के बाहर आ जाता है। नहीं मुच्छड़ बिल्ले को अपना चेला समझकर सुरंग में घुस जाता है। अब देख तू। तभी बिल्ला सुरंग में बॉम्ब डालकर होल में घोल करने लगता है। तेरी बहन का। अंधेरे में मुच्छड़ के माचिस मारते ही ये पृथ्वी लोक से पाताल लोक पहुंच जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। किस कलर की चड्डी पहने हो? चिरकुट मस्त गोवा वाले बीच पर मजे मारने गया होता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बतख इसका मजा किरकिरा कर देता है और जानबूझकर चिरकुट को परेशान कर रहा होता है। अभी बता था भाई। अब तू गया बेटा। ये देख चिरकुट अपनी नुकीली पूंछ में धार देने लगता है। जानता ना बाबू 5 मिनट बंद। तभी बतख चिरकुट को बोतल में बंद कर देता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ये खुद चल देता है हसीनाओं की वादियों में। इधर ये चिरकुट हिला हिलाकर बोतल का पानी निकाल देता है और जाकर बतख के बोट का हवा खोल देता है। तेरी बहन का। तभी बतख का हसीना के चक्कर में पसीना निकलने लगता है। अरे दादा रे। ये देख चिरकुट इसके बोट को छल्ली कर देता है बाप रे। और शार्क को जगाकर बतख के सिस्टम का दर्शन करा देता है। ये देख असली असली। तभी शार्क बतख का सस्ते में मारने के लिए दौड़ा लेता है। हे प्रभु।